हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं 3-4 महीने के बाद घर जा रही हूँ और यहाँ पे मेरा छोटा सेठ जो है वो कॉलेज गर्ल्स के साथ में बैठ के मस्ती कर रहा है और वो लोग भी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो उसके साथ खेल रहा था और उन लोग तो सब कह रही थी कि लो इसको बैग में मैं रख के ले जाती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने छोटे सेठ को नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने कहा आपका छोटा सेठ बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैंने कहा थैंक यू माशाल्लाह, नज़र न लग जाए उसको। और वो उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था और इधर मैं खिड़की के किनारे बैठ के बाहर के व्यू का काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रही थी। और ये देखिए यहाँ पे पहाड़ थे जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सारी चीज़ें पीछे छूट रही थी और यहाँ पे हम पहले चंदिया पहुँच चुके थे। और फिर इन कॉलेज गर्ल्स को जाना था क्योंकि इनका जो कॉलेज था वो आ चुका था और यहाँ पे वो मोड़ पे उतरेंगे। जब मैं छोटे से शेर को मतलब बाय बोल रही थी और बोल रही थी कि अच्छे से जाना, मम्मा को परेशान नहीं करना। इनमें से एक अनु है जो मेरे साथ ही आई थी बिलासपुर से, बाकी सब रास्ते में मिल गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे शेर को प्यार कर रही थी और खिला रही थी। मैंने इसका नाम छोटा शेर इसलिए रखा क्योंकि इसको बहुत से लोग छोटे शेर बोलते हैं और एक भैया है जो कि इसको हमेशा बोलते हैं छोटा शेर कैसा है, इसलिए मैं इसको छोटा शेर कहती हूँ। और यहाँ पे हम लोग उमरिया बस स्टैंड भी आ चुके थे और बस साइड में लगी थी और बाकी मतलब जो भी है उनका वेट कर रही थी, बाकी सवारी का वेट कर रही थी। यहाँ पे सब लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे और हमारा छोटा शेर ना खेलने में मसरूफ़ था, मस्ती कर रहा था, सबको बुला रहा था, चिल्ला रहा था। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आता और प्रॉब्लम मुझे होती है। इनफैक्ट उसे भी होती है, पर उसको इस सब चीज़ों की समझ नहीं है। खैर कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इसके लिए लेना था और जैसे ही बस रुकी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं मिरर खोल देती हूँ तो धूप भी आएगी और हवा भी नहीं लगेगी। तो ये बाहर झाँकने लगा और इसको कुछ चाहिए था तो ये चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था और मुझे बोल रहा था, इशारा करके समझा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है दिला रही हूँ। अब इतनी दूर वो भैया है तो मैं उनको बुलाऊँ कैसे, और इसको तो बस रुक रहा है नहीं, ये बार बार चिल्ला रहा था और उनको बुला रहा था। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, वो अपने काम में मसरूफ़ है, जैसे ही वो अपना काम कर लेंगे तो फिर मैं बुलाती हूँ। मैं अपने उनका वेट कर रही थी और ये एक पैर करके ऊपर चढ़ा के ना पूरा बाहर जा रहा था। इतना मना कर रही थी मैं उसको, और अगर मैं अपनी तरफ खींच रही थी तो ये चिल्ला रहा था और ये देखो फिर से पकड़ के उठ गया। शेर, छोटे शेर, पता नहीं किसने नाम रखा था। खैर जिसने भी नाम रखा था मैं उसको तो बताती हूँ। और मैंने आलू चिप्स मंगवा लिए थे उसके लिए और मैं उसको खिला रही थी और फिर मैं आराम से बैठ के बाहर की तरफ देख रही थी और इसका वेट कर रही थी कितनी जल्दी मतलब कि गाड़ी चले, क्योंकि मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैं जा रही थी अपने घर क्योंकि मेरे फ्रेंड की इधर शादी थी। इंशाल्लाह मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ की भी जो भी वीडियो है वो सारी की सारी बनाऊँगी और अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊँगी। हम लोग 3 बहनें होते हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा नाम है शबनम। फिर मिड सिस्टर है, उसका नाम है मुस्कान, और फिर है हमारी सना। मेरा नाम मैंने अपने लिए ऐसे ही हिटलर रखा है और हमारी जो मिड सिस्टर है उसका नाम विक्टोरिया, और मेरी सब छोटी वाली सिस्टर को मैं क्यूंडारो कहती हूँ। यहाँ पे हम लोग उमरिया से निकल चुके थे और ये पुलिस कंट्रोल रूम है। पुलिस कंट्रोल रूम का ऑफिस है। यहाँ पे थोड़ा सा बस रुकी तो मैंने जूम करके वीडियो कर लिया और फिर हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और यहाँ से जब हम अपने घर ब्यौरी की तरफ जाते हैं तब यहाँ पे मानपुर पड़ता है। मानपुर में मेरे मामू और मेरी खाला रहते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ उतर जाऊँ, फिर शाम को मैं घर चली जाऊँगी, लेकिन सब बराबर हो जाएगा, मैं वहाँ रुकूँगी, फिर कब घर निकलूँगी, इसलिए मैंने सोचा नहीं। यहाँ पे हम धमोकर पहुँच चुके थे और धमोकर में देखिए ना, ये जो प्लेस है ना उमरिया, ये टाइगर रिजर्व प्लेस है। तो मतलब टाइगर को काफ़ी ज़्यादा वो दिया जाता है, उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे टाइगर प्रिंट शर्ट, टाइगर प्रिंट दीवार ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ का जंगल जो है बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देखने में। बोले तो मनोरम दृश्य है, एकदम से मनोरम है। खैर मैं ये सेंटेंस एकदम कहाँ से उठा के ले आई। और अदनान यानी कि जो हमारा छोटा शेर था वो सो चुका था, इसलिए मैं बाहर के व्यू का मज़ा ले रही थी। और यहाँ पे मैंने मिरर बंद करके वीडियो बनाया, और मिरर बंद करके वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मुझे हवा भी ना लगे और मेरे छोटे शेर को भी हवा ना लगे। मेरी मतलब
तबीयत ख़राब सी हो रखी थी और मेरे छोटे सर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरे गले में खराश थी, उसके भी गले में खराश थी, उसको भी सर्दी जुकाम था, मुझे भी सर्दी जुकाम बुखार हो रखा था। यहाँ पे बहुत सारी मतलब दुकानें, यहाँ से जो जिप्सी निकल के गई उसी में से जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं ना, उसमें बैठ के इनको घुमाया जाता है और यहाँ का टूर कराया जाता है। और यहाँ पे ये देखिए पीएससी ताला, ये ताला है। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड काम करती है जिसका नाम है भारती, और ये बाहर खड़ी भी थी, मैंने उसको देखा भी है और फिर अंदर चली गई। ताला में मेन रोड में मतलब कि हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है। अब हम आगे की तरफ निकल जो पड़ते हैं। मैं बस से जा रही थी और मानपुर में मेरे मामू का घर है। यहाँ पे ये रिसोर्ट है। काफ़ी दिनों के बाद घर जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पे मैंने मेरी स्वेटर को टंगा दिया था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, सना, मुस्कान सबसे मिलने की खुशी मतलब बहुत 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 ज़्यादा थी। बस अब मतलब मैं थोड़ी देर से पहुँचने वाली थी। मन तो कर रहा था कि मुस्कान को ऑफ़िस से लेके घर जाऊँ और सना को भी उसकी स्कूल से छुट्टी दिलवा के उसको घर लेके जाऊँ, पर अम्मी ने मना करके रखा था, इसलिए मैंने दोनों को किसी को नहीं बताया था, ना सना को पता था, ना मुस्कान को पता था। यहाँ पे ये नदी आती है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगती है। नदी, तालाब, झरने ये सारी मतलब प्राकृतिक वातावरण मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मैं घर पहुँचने वाली